भक्तों जय श्री राम जय बागेश्वर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पूर्व सरकार महाराष्ट्र से आज रात धाम पहुंच चुके थे। आप लोग देख सकते हैं कि पूर्व सरकार महाराष्ट्र से धाम पर आ चुके हैं और आज मंगलवार है तो आज पेशी का दिन भी है। तो पूर्व सरकार सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं और आज भभूति वितरण भी करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व सरकार महाराष्ट्र में कथा कहने गए हुए थे 5 दिन के लिए, लेकिन आज रात धाम पर आ चुके हैं और आज पेशी का दरबार और महादेव दरबार भी धाम पर लगने वाला है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी लोग टीन सेट में पहुंच जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान वही टीन सेट में ही आज का दिव्य दरबार लगाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप परिक्रमा मार्ग में बने, टीन सेट में पहुंच जाओ। वहीं पर पूज्य गुरुदेव भगवान कुछ समय में विराजमान होंगे। तो आज जो भी प्रियजन मताई राम राम पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आए हैं, हम आप सबको भगवान बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की धरती से खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो जाए, आप सभी लोगों की अर्जी लग जाए और भले ही पर्चा ना बने, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की ऐसी महिमा है, जो भी लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके 21 अथवा 31 पेशी करने का नियम लेता है, मंगलवार अथवा शनिवार को यहाँ की परंपरा है। कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं, सन्यासी बाबा का तप है। आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। जाओ, हम भी बालाजी के बल पर कहते हैं, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम्हारी भी जय जय हो जाएगी और तुम्हारी भी अलाय बलाय भग जाएगी। और जो भी मनोभाव अर्जी लेकर आप आए हो, भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से वह मनोभाव भी पूर्ण हो जाएगा। हम तुम्हारे मन की आवाज समझते हैं, क्योंकि अब हमारा भी दरबार लगाते लगाते बुढ़ापा आ गया। 16 साल हो गया हमें। हम तुम्हें समझते हैं, लेकिन तुम्हें हम एक बात बता दें, यहाँ हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। अगर तुम इनके चरण पकड़ोगे, ये कलयुग के राजा हैं, स्वयंभू बालाजी है, स्वप्रगट है, सन्यासी बाबा का तपोबल है यहाँ। अगर तुम इनके चरण पकड़ोगे तो तुम्हारा काम सफल हो करके रहेगा। चाहे रोग हो, संकट हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, चाहे जो भी हो, यहाँ से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। सबकी झोली को बागेश्वर बालाजी ने भरा। जाओ, तुम्हारी भी खाली झोली बालाजी श्रद्धा की जगह है यहाँ, लड़ाई जगह। तुम्हारी भी दुर्गा मिट जाएगी, तुम्हारी भी जय जय हो जाएगी, तुम्हारी भी अलाय बलाय भग जाएगी। प्रेत बाधा हो, भूत बाधा हो, तुम्हें कौन सी दिक्कत तुम देखो ना। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें 21 अथवा 31 बार रोगी को बैठा दो। कैसे वो भूत बाधा होए? तुम्हारे घर होंगे अगर भूत, तो हमारे पास है राम जी के दूत, भूतों की ठटरी। तो आपको यत्र तत्र तांत्रिकों के चक्रों में पड़ने की आवश्यकता और यहाँ भी सपोर्ट लगाने की आवश्यकता। कबहू तो दीन दयाल की
भनक पड़ेगी कान, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो बालाजी के कानों में तुम्हारी पुकार जाएगी। और यह कलयुग के राजा हैं, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, लेकिन यहाँ सनातन धर्म के झंडा को बुलंद करने के लिए, धर्म विरोधियों की ठटली बारने के लिए बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। ऐसे बालाजी जहां बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े कैमरा लगाने आए, और कैमरा तो छोड़ो, हिडन कैमरा तक लगा लगा करके पोल खोलने आए, पर ठटरी के बड़े अपनी पोल खुलवा करके गए। अभी हमने कुछ दिन पहले कहाँ दिखोगे? एक बहुत बड़े, अब खजाने का है आगे लगी, एक रणवाई चुड़ैल आई थी जिंदा। एक लड़की अपने बटन में, पहले खुद देख लो फिर वो क्या कैमरा होता है, देखो हाँ, छोटा सा बटन कैमरा, उसको कुछ कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन। हाँ, स्टिंग ऑपरेशन करने आई थी। हमने उनके खसम को नाम बता दो, हमने कैमरा पकड़ लो, वो तो हमारे भाई भाई टी टी बोल गया। बोलो तुम्हें कैसे पता? हम कहा हम तुम्हारे जो शादी नहीं हुई उस खसम को भी जानते। अरे भगी छूटा की, अरे हम कहीं रुको तो फोटो तो ले जाओ। बुद्धि ठिकाने लग गई उनकी। हम आपको ये बताकर महिमा मंडन नहीं करना चाह रहे, अपितु कलिकाल में हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष हैं, इसका प्रमाण बताना चाह रहे हैं। इस कलिकाल में भी हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। हमारे सन्यासी बाबा जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए, हमारे दादा गुरुजी जिन्होंने यहाँ तप किया, इन संतों के प्रभाव से आज लाखों लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं। बेचारे कोई पैदल आता, कोई किराया उधार उठा कर आता, कोई बेचारे छुपके से आते परिवार से और बड़ी मुश्किल से आ पाते। लेकिन आज तक का हमने यहाँ का इतिहास देखा है। 16 साल हमें सेवा करते करते हो गया। हमारे दादा गुरुजी भी यहाँ रहे। आज तक कोई भी खाली हाथ बागेश्वर बालाजी के दरबार से नहीं गया। अगर तुम नियम का पालन करोगे, अगर तुम पेशी करोगे, तो मेरे परिवार वालों, मेरे प्रियजनों, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। अब रही बात मिलने की, अब इसके लिए आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। इसीलिए हमें मिलना तो है, लेकिन अब एक दिन में कितने लोगों से मिल पाए। कोशिश करते हैं 24 घंटे में 18 घंटे, ताकि कोई निराश ना जाए। पर हम तुम्हें एक वचन दे देते हैं, थोड़ा तुम धैर्य रखना, थोड़ी ज्यादा हम मेहनत करेंगे तो तुमको मिलेंगे भी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 24 को, 24 को नहीं तो फिर अगली बार, वो अगली बार नहीं तो और अगली बार। एक आदमी हमें मिला पिछली बार, बोला बताओ हम 6 बार आ गए, हमारी तो आस्था ही टूट गई। हम कहा इतनी कमजोर थी, इतनी कमजोर अगर आस्था लेकर आए थे तो टूट ही जानी चाहिए। क्या करेंगे इतनी कमजोर आस्था का हम लेकर? अरे बोले ऐसा नहीं है, बताओ हम 6 बार आ गए। तो हमने कहा तो हमें नहीं देख रहा कि हम 16 साल से बैठे, हमारी अभी तक नहीं टूटी, हम अभी भी तुम पे भरोसा किए हैं कि तुम हिंदू राष्ट्र बनवाओगे। तुम्हारी 6 बार में टूट गई हैं? बताओ तो सबरी ने 10,000 साल तक इंतजार किया, तुम 10 बार नहीं कर पाया, इतने कमजोर करे। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, हनुमान जी ना बहरा है, न सन्यासी बाबा बहरा है। थोड़ा समय तो लगेगा, पर काम तुम्हारा होकर के रहेगा।
भगवान के घर देर है। देखो, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर धाम के आकर मायूस ना हो पगला, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। बोलो जय सिया राम। एक बात और, बहकावे में नहीं आना, किसी को भी कोई शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। दरबार निशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। भारत का पहला दरबार पावन तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं होता, वरना हम भी अभी तक बड़े बड़े हॉल बनवा देते। लेकिन भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम ऐसा है जहां की दान पेटियों से हर साल उन गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता जिनके माता पिता नहीं है, जिनके परिवार नहीं है, जिनकी माँ जमीन बेचने के लिए राजी हो गई है या गहने गिरवी रखने के लिए राजी हो गए, उन बेटियों के घर को बसाया जाता है। और इस साल 155-56 बेटियों का घर बसाया गया। हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल भी दी गई है। अगले साल हमने प्रण लिया कि अब भारत के मंदिरों की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हज यात्रा वालों को रुपया नहीं जाने चाहिए। भाई, रुपया सनातनियों का, चढ़ोतरी हम लोगों की, मजे आगी के लगे वो मारे, फटरी के बड़े। इसीलिए हमने भारत सरकार को और भारत के मंदिरों को अपील की कि तुम भी अपने मंदिरों की दान पेटियों से विद्यालय, अस्पताल और गरीब बेटियों का विवाह प्रारंभ कर दिया जाए। मेरे पागलों, हम तुम्हें सावधान करें, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, या हम तुम्हारा केवल पर्चा बनाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं और हम तुम्हें हनुमान जी का करवाने बनाने के लिए आए हैं। तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ। कलयुग के राजा यही हैं। आज से 4-5 साल पहले तक हिंदू हैं ऐसा कहने में भी हिंदू डरते थे, भय लगता था, मंचों पे बोल नहीं पाते थे। लेकिन हमने अपने प्राण की बाजी लगाकर इन धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी बांधने के लिए छाती ठोक कर पूरे भारत में कहा हम हिंदू हैं। और कल हम जहां गए थे वहां 50% रहते थे ऊ वाले। वहां पर कोई भी बिजनेसमैन आज तक मंच पे हिंदू नहीं कह पाया। अरे हमने कहा हमें बुलाओ, अपन गए कथा में, ठटरी बारी अलग से, शासन हो गई टाइट। बोले बाबा तुम बहुत डेंजर हो। हम कहा है ही नहीं, उसमें कोई संदेह है क्या? अपन जो है सो है। बोले तुम बहुत फायर ब्रांड हो। हम कहीं फायर ब्रिगेड कह दो। हाँ, हम जो है सो है, पर हम मरते दम तक कट्टरता नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मतलब नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पागलों, यही हम तुम्हें बताने आए हैं कि हम दरबार दिखाकर या चमत्कार दिखाकर तुमको, देखो हम अकेले में बहुत हंसते हैं, पूछो क्यों? तुम्हारे मन की बात हम तुम्हें बता देते हैं, तुम ताली पीटते हो, इसीलिए हंसते हैं। हनुमान जी के लिए तो ये खेल है। पता है हम अपने हनुमान जी से या जो सिद्धि है उससे क्या प्रार्थना करते? जब भी हमारा कनेक्शन जुड़ता तब हम एक बात बोलते, हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, उसके बाप का नाम बता पाए या ना बता पाए, पर हे बालाजी जितने दरबार में आवे उनकी समस्या का समाधान हो जावे। इससे बड़ा कोई चमत्कार तो पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको बालाजी का इसलिए बनाना है ताकि तुम चादर चढ़ाने ना जाओ। इसीलिए बनाना है बालाजी का
ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हें दरबारों में और तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े। ये भारत बड़ा विचित्र देश है। ईश्वर एक है यह बताने के लिए भी हजारों ईश्वर पैदा हो गए। ईश्वर एक है यह बताने के लिए भी हजारों ईश्वर पैदा हो गए। इसलिए हम तुम्हारी आंखें खोलना चाहते हैं कि तुम जागो, चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो, मत भागो, तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। हम तो मूर्ख नालायक हैं, हम तो पापी जीव हैं, हम भगवान नहीं हैं, ना हम कोई महात्मा हैं, लेकिन हम सत्य बोलने वाले हैं और हम तुमको सदा सदा के लिए हनुमान जी से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए जोड़ना चाहते कि तुम्हारे पास है संकट, हमारे हनुमान जी है संकट मोचन। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। तो किसके चक्कर में पड़ो? हमारी भी चक्कर में। अच्छा, हम बालाजी के चक्कर में क्यों तुम्हें डालना चाहते जरा बताओ। सुनो, तुम्हारी एक समस्या तो है नहीं, पेट का दर्द ठीक होगा तुम्हारा सिर दर्द करने लगेगा, सिर का दर्द ठीक होगा तुम्हारी लुगाई दर्द करने लगेगी, लुगाई ठीक होगी सो पड़ोसी पड़ोसन दर्द करने लगेंगे। तुम ऐसे कब तक पर्चा बनवाओगे, कब तक तुम पेशी करोगे? एक दिन हमें चलो जाने, क्या करोगे? एक काम करो, तुम्हारी समस्या तो सदा बनी रहनी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी की भी बनी रहनी। हम तुम्हें समाधान दे देते हैं, हम तुम्हारी झोली में हनुमान दे देते हैं। तुम्हारी चाबी तुम्हारे पास, फिर उसके बाद तुम्हें मंगल या शनिवार को धाम पर आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। तुम नियम का पालन भर तो तुम्हें करना। नियम क्या? अब तुम 6 दिन पियो पौवा लाल की, अब तुम मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच ठटरी के बारी नटकटा आगी के लगे लुअर के लाए हैं। तुम फिर कहोगे गुरुजी हनुमान जी कृपा नहीं करते। तुम ऐसे तो तुम्हें 100 जन्म नहीं होने। कर्म है अगर तुम्हारा काला तो क्या करेगी माला। कर्म है अगर तुम्हारा काला तो क्या करेगी माला। और तुम इतने बदमाश हो, तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट के निकल आए। हम तुम्हारी बदमाशी जानते हैं। तुम इतने बदमाश हो कि तुम YouTube देखते हो तो 10 बाबा बना लेते हो। आजकल जी बाबा बहुत ट्रेंड में, और बाबा भी इतने अच्छे हैं भारत के। बाहर में गाओ बे फूंक लगा, जो बाबा बहुत ताकतवर है। अरे जो ताकत हमारे है वो तुम्हारे अंदर भी है, जानो तो तुम। हम तुम्हें चेला बनाने नहीं खड़ा किए धूप में, हम तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए बुला रहे हैं। ज्यादा चक्करों में पड़ने की आवश्यकता। अच्छा, बाबा बनना भी बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों में से किसी को दरबार लगाना हो, लोग लिखो हम बनवा दे। सुनो, दरबार लगाना है, कोई भी तुम्हारे सामने आए कह दिया करो हाँ ठटरी के बारे में। हाँ सुनो, अब दरबार कैसे लगाना है सुन तो ले। बीच में ना आगे की लगी मिस कॉल मार आगे न कटा। हाँ तो दरबार लगाना है, बढ़िया सरल उपाय। कोई तुम्हारे पास है, हाँ हैरान बहुत है, काम 100% काम करना चाहते हो, 98 हो जाता तो रह जाता। वो तो सबके साथ में है। फिर तुरंत हाँ कमाते बहुत हो, रुकता नहीं है, तुरंत कहेगा हाँ बिल्कुल सही। अरे सही पकड़ लो, नथ पकड़ ले। तुम्हारे परिवार वाले टांग बहुत खींच रहे हैं, तो कहा भैया वेस्ट इंडीज वाले को क्या लेना देना। फिर तुम्हें कहा दो भूत बता दो, शमशानी भूत लगो, तुम्हें 10,000 लगेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो नहीं देख पा रहे। इसलिए इन प्रपंचों में ज्यादा किसके चक्कर में पड़ना है? जोर से बोलो, हैं? बालाजी के। तुम्हें हमारे भी चक्कर में
हमारा ऐसा मानना है, इस कलिकाल में लगातार सनातन धर्म का क्षरण हो रहा था, सनातन धर्म पर उंगली उठाई जा रही थी। संतों को ए चौपड़ा बीच में मत बोल, न खटाया आगे के लगे, हमें भाई टांग के माए फेंकवा दे भी तुम्हें। आओ काय मिलवे, हमने तुम पे कराव लो, हम जो तुम्हें मिले हमने तुम पे कराव ले लो कि हम तुम्हारे वेतन में अकेले लोन ले लो तुमसे। तो काय हम तुमसे दुश्मनी कर रहे हैं? पूरी बात कर बीच में न टोको, हमने तो भूल जाते, हमारा बुढ़ापा आ गया ना। क्या बता रहे थे, अब ध्यान कराओ। किसी को बाबा बनना हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो सनातन धर्म पर लगातार उंगली उठाई जा रही थी, विरोध किया जा रहा था। हमारा मानना है, जब सनातन धर्म को नीचा दिखाया जा रहा था और चादर वालों की शक्तियों को ज्यादा बताया जा रहा था, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट भय हैं। और आज हम एक बात बोलते हैं हनुमान जी के सामने बैठकर, बहुत गर्व के साथ और अभिमान में नहीं, हनुमान जी के स्वाभिमान में, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्मगुरु की ताकत नहीं है वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। हाँ, कोई भी आ जाए सारे को पेंट गीला करके भेजेंगे, लेकिन ये हमारी क्षमता नहीं है। किसकी क्षमता है? जोर से बोलो। तो बताओ, हमारी बात मानोगे? कौन कौन हमारी बात मानेगा? हाथ उठाओ, नीचे कर लो, काम आएगा हाथ। 3 बातें मानोगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हेलो हाँ, नहीं, हम तो नालायक मूर्ख हैं, पढ़ना ही है। तो जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, तुम्हें रास्ता दे देते, तुम्हारी समस्या मिटा देते, तुम्हारे समाधान दे देते, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना है। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना, ठीक है? और तीसरी बात, बालाजी के सामने जाना, जाकर कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी करवा ली, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आज से जीवन भर के लिए तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हैं। और मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, तुम इतना नियम भर प्रारंभ कर दो, तुम पेशी करना भर प्रारंभ कर दो, लौट कर मुड़कर कभी तुम्हें पीछे नहीं देखना पड़ेगा। अब हम दरबार लगा लेते हैं, धूप बहुत है, आप लोग भी धूप में खड़े हैं, हॉल में भी लोग सफोकेशन में बहुत बैठे हैं। हम यहाँ सामूहिक अर्जी लगा, भीतर आवाज जा रही? जा रही? क्यों भीतर आवाज हॉल में जा रही? तो जय श्री राम बोलो। तुम ना बोलो, तुम ना बोलो, उन्हें बोला नहीं, तुम बोलो। अरे भीतर हॉल में बोलो, नहीं तो हम नहीं आ रहे, लो जाओ, हम यहीं से मंदिर और चढ़ गए, भाड़ में जाए। हाँ हाँ हाँ, आ गई आवाज, आ गई, पर कम आई। जो भी, हाँ अब आ गई, अब चुप हो जाओ। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, किसी भी प्रकार का किसी को शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। ज्यादा बड़े आदमी हो हमें दे देना, हम पचा लेंगे। बाहर में गया, अभी हमने 151 बेटियों का विवाह किया था, अब अगली बार 200 का करना है, 51 का, तो 500 का कर देंगे। और दूसरी बात सुनो, एक और बहुत विनम्रता पूर्वक हम आपको कहें, बालाजी बहुत पावरफुल है, उनकी बहुत महिमा है, तो सावधानी और नियम बहुत गंभीरता से करना। जाओ, सबकी अर्जी लग जावे। और एक विनम्र प्रार्थना और हम कहना चाह रहे हैं, जो बहुत दिन से कह रहे हैं, धाम सबके लिए है, पर सपोर्ट लगाकर, अपना पद दिखाकर, अमीरी दिखाकर पर्चा बनवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमें बालाजी ने शक्ति या सिद्धि उनके लिए नहीं दी है जो 4 पहिया पे आकर एसी में पादते हुए आते हैं। हमें बालाजी ने जो शक्ति दी है उनके लिए दी है जो बेचारे पैदल चलकर आते हैं,
जगह जगह से धक्के खा करके आते हैं, जिनका कोई नहीं है उनकी अर्जी लगाने के लिए दी है। अमीरों के तो हजारों गुरु होते हैं, ये हम नहीं है, कहीं भी 5 लाख चढ़ाएगा कोई भी बाबा घर पे आ जाएगा। पर उनका कौन है जो दक्षिणा नहीं चढ़ा सकता? उनका कौन है जो किसी पद पर नहीं है? उनका कौन है जो किसी राजनेता नहीं है? यह बहुत बड़ा आदमी नहीं है, उनके तो बागेश्वर बालाजी ही है ना। इसलिए सपोर्ट लगाने की आवश्यकता, क्योंकि ये दरबार बालाजी का है। हम बहुत स्पष्टवादी आदमी हैं, क्योंकि हमने देखो, हाँ और एक और बात, कल हम कथा में भी बोले आए, यहाँ बोल देते, हमारी फोटो बगल में दिखाकर कोई खड़ा हो तो तुम ये न मान लियो कि वो हमारे घर को आदमी है। कुछ लोग हमारी फोटो दिखाकर ये कहने लगते कि हम तो गुरुजी के संग खाना खाई, या हम तो गुरुजी, और फिर वो जो है ब्लैकमेल करते हैं, लोगों से पैसे ऐंठते हैं और स्त्रियों के नंबर लेते हैं, फिर वो हमारी फोटो दिखाकर। एक हटा का हमारे परिकर में रहने वाला, लुंगी लगाकर सेवा करने वाला, हम तो सबके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, उसने खिंचवा ली 4-5, अब वो लोगों से 10-10 हजार रुपया ऐंठ चुका है। उसका नाम है पप्पू दुबे, ब्रजेंद्र नाम है, हमने पकड़ लिया कल उसको। अब हम आज FIR कर रहे हैं यहीं पर उसकी, लेकिन हम तुम्हें सावधान कर रहे हैं, कोई हमारी फोटो दिखाए तो तुम उसकी बातों में नहीं आना। हम तुम्हारे खुद हैं, तुम्हें किसी से सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, और जितने लोग यहाँ खड़े हैं तुम बालाजी के हो, और चिंता मत करो, तुम आज से उन पर छोड़ दो। आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। लेकिन किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। अब सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे हम, क्योंकि भूत प्रीत भी बहुत हैं। एक यहाँ पर नली लगाए, मरीज खड़ा, उसको जरा एंट्री करवा देना, नहीं तो वो बेचारा मिल नहीं पाएगा, प्रवेश करवा देना अंदर। माताजी पिताजी थे, करवा दिया, हाँ 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 तो बैठा दो। अब गुरुजी के तुम माताजी प्राण खा लो, दक्षिणा दे, ले लो ले लो ले लो, छोड़ो ना, ले लो। कवच हम दे रहे, 1 मिनट में कवच, हम पहले सामूहिक अर्जी लगा दे। बालाजी को कवच लेता है, क्या नाम है तोरो बेटा? ठीक, हाँ ठीक है। जो कार पे चढ़े, कहो कैसे हो बेटे? हंसी बात, खाना खा लो तुमने? कहाँ से आए? कानपुर। कानपुर कानपुर बिहार, अच्छा ठीक है। महात्मा जी चमीटा लिए, और बाबा कैसे हो? तुम्हें एक पुस्तक देनी थी हमको, कहाँ है वो? थैला में निकालो, वो किताब लेके आ जाओ, आ जाओ। चमीटा लेता को के मसक ना दियो चमीटा। ये कहाँ से आए? राजस्थान। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद। उते बैठी जोन चबूतरा पे मताई हरो राम राम, हाथ ऐसे उठा रही जैसे चुनाव लड़ने हो। खुश रहो, आशीर्वाद। दर्शन हो गए बालाजी के, परिक्रमा कर लाए, परिक्रमा कर लाए। अब आज तो धूप में ना बैठो, छाया में बैठ जाओ। अबे हम सामूहिक अर्जी लगाए दे, फिर भीतर कछु अर्जी लगाए दे रहे 3 सेट में। तुम तो रुके हो ना, 3 सेट में होते, पर हम बनवा रहे व्यवस्था छाया में, हाँ होते ही बनवा रहे हम 3 सेट में। जो बिस्कुट को पैकेट ले लियो। आशीर्वाद माता, खुश रहो। हाँ हम प्रसाद कर ले, आओ मोरी माँ, तुम चिंता नहीं। ये कार्ड ले लियो इनको, शादी का कार्ड है बेटा। जो आधार कार्ड का दे रहा है कौन है? तो तुम्हें जो है राशन न मिल, आधार कार्ड डाल लो जेब में। पागल हो का? वो तो अपने आप है, बोलो धरो, कहा हमें तो वोट डलवा भी खड़े। ये राशन कार्ड दौड़ी है, धर लो। जो बिटिया को सामान ले लेंगे, दे दो बेटा। भैया वो टिफिन को प्रसाद ले लो, घर को बनो। अच्छा बेटा ठीक हो तुम?
और जो छत पे टंगे ये हो बड़े आदमी हो गए हो गए खून रह गई होता ब्रेकिंग न्यूज बन गए है। हाँ बेटा खुश रहे, ठीक है बेटिया, बहुत आशीष। हाँ अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दे पहले। देखो छपाइयो ना को, गर्मी बहुत है। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो आप लोग। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनी मन पुनः बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। कहो हे बालाजी, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हम जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। परंतु हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। पूज्य पाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वार्ता बात नहीं हो पाती, जो भी धाम पर आकर सन्यासी बाबा ने कहा था सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार, 15 दिन में भी एक बार अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, भले ही पर्चा ना बने, भले ही वार्ता ना हो पाए, अगर आपने नियम प्रारंभ कर दिया 21 अथवा 31 पेशी का, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार, और बालाजी की कृपा रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। और आप स्वतः अनुभव करेंगे, आपके स्वप्न में सन्यासी बाबा के बल, तपोबल से बंदर दिखाई देंगे, तो समझ जाना आपकी अर्जी लग गई है। आप पेशी का नियम शुरू कर देना। जो भी आज दरबार में आए हैं, मन ही मन अपने विषय को 3 बार बोल दो, हम मंत्र बोल देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो।
आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे दादा गुरुजी, जीवन भर आपके चरणों में रहेंगे। हम पर कृपा करो। हम नियम का पालन करेंगे, पेशी करेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करके बालाजी की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो जो स्वयंभू है। अब दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की। सन्यासी बाबा का जयकारा लगाओ। दरबार तो श्री सीताराम, माता सीताराम, सीताराम। तो दरबार तो लगाना है, बाहर बहुत धूप है इसलिए है। धूप नहीं है बता रहे तो फिर भीतर वालों को भी बाहर बुला लो। लेकिन ऐसे नहीं लगेगा, बैठना पड़ेगा। अगर आप बैठ जाओ छोड़ दीजिए। तो फिर जो है तो कचरा ठीक ठाक, ज्यादा नहीं है सुविधा। लेकिन अब आज की बात है, आज ही हम रात को व्यवस्था बना रहे दूसरी जगह। यहाँ गेट के पास में बहुत चपे हुए हैं। ये देखो अब हो रहे ना प्रेस। जरा पीछे पीछे जाके बैठो। पीछे किसको, पहले फिर बैठो। थोड़ा पीछे पीछे किसको। मेन वाले दरबार हॉल से, जो दरबार हॉल में बैठे तुम भी बाहर आ जाओ। इस गेट से नहीं आना, जहाँ से प्रवेश बैठे पीछे से वहीं से आ जाओ। ये वाले दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि यहाँ बहुत हैं। तुम भी बहुत हो लेकिन यहाँ भी बहुत है, इसलिए तुम भी बाहर आ जाओ। यही दरबार लगाते हैं अपन। ये जो बीच में ठिलियां गाड़ी है, इनको बाहर करवा दिया जाए। ये ठिलियां जितनी है, गाड़ी लगी हुई है, कारें, तुरंत बाहर करवा दिया जाए। मैदान से बाहर ले जाओ, मैदान से बाहर लेकर जाओ। भैया ये गाड़ी जरा करवा दो। जो जिस गाड़ी का मालिक हो, आप जरा बाहर खड़ी कर लो। हमारे सेवादार आपकी मदद कर देंगे। माता जी का प्रसाद है। जो पहले जगह बनवा दी, यहाँ पर जगह ठीक नहीं बन रही है, लोग चुप रहे। बोलो बागेश्वर धाम की। आप लोग 10 मिनट में ये जो कारें रखी हैं इनको बाहर कर लो, बैठक व्यवस्था बना लो। बाबा श्री बाबा, श्री बाबा, श्री जी बाबा। कहाँ के लाओ, ऊपर चढ़ जाए।
वो दे दो